संदर्भ में किया था? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो रखी है हमने, इसका मेन मकसद ये है, पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी सब डिवीज़न वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, इनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 19/2/25 की FIR नंबर 2225 जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, 1 एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज़ चोरी हुए थे। इसमें PSI शराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। SDPO साहब ने टीम्स बनाई थी इनके साथ, SHO साहब ने, SHO जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन ज़रूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फ़ोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने यहाँ से, इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीज़ें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फ़ोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चल रहे हैं, ज़्यादा ही होगी। शूज़ थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000, तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। उसी के बाद एक और FIR लगी थी जानीपुर थाने में ही 20/2/2025 की, FIR नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था, जिसमें हमारा PSI शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी इस बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया ये धीरज सिंह करके है, कोई गुम्मट का रहने वाला। इसके ऊपर कोई 25-26 FIR ऑलरेडी लगी है। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बख्शीनगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूँगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी उसमें FIR नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया टोका लेकर, वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया और उनसे लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहाँ से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि DSP साहब तो इस पे पूरी नज़र रखे। मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे SHO बख्शीनगर, इन्होंने भी टाइम टू टाइम इनके साथ चले। तो इसमें इन्होंने लगभग 160 ग्राम सोना रिकवर किया, 200 ग्राम सिल्वर और 1,70,000 रुपये कैश। साथ ही साथ वो टोका भी रिकवर किया है और वो जो गाड़ी यूज़ हुई है वो भी सीज की है। इसके अलावा जो एक और FIR, ये भी बख्शीनगर थाने की है, इसमें है केस FIR नंबर 325। इसमें भी ये चौकी अफसर सरवाल का बहुत अच्छा रोल रहा। सरवाल मतलब इन्होंने तो मेन रोल प्ले किया, बाकी SDPO साहब शाना बशाना इनके साथ रहे, सुपरवाइज करते रहे, SHO बख्शीनगर भी। इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी हुई थी थोड़ी सी चोरी, प्लस एक फ़ोन चोरी हुआ था, इसकी भी जो रिकवरी है इसमें लगभग वैल्यू 1 लाख के आसपास है। इसी के साथ साथ एक FIR लगी थी 1025 और FIR नंबर 189/24। ये GMC से कोई स्कूटी चोरी हुई थी, 2 स्कूटी रिकवर की गई। उसके साथ साथ एक ई-रिक्शा था, वो भी इन्होंने पकड़ा है, अभी पहचान नहीं हुई किसका है, वो भी सीज़ कर रखा है। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता था, इन चोरियों के बारे में। तो इनमें जैसे मैंने पहले कहा लगभग 37 लाख की रिकवरी है। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले ये दोबारा जो लोग भी आपके चैनल्स, आपके ये जितने भी फुटेज है ये देखें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे किसी को भी रखें, वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। टेनेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई टेनेंट रखे उसको अपनी दुकान पे, अपने काम पे, कहीं पे किसी को रखें, वेरिफिकेशन पुलिस से ज़रूर करवा लें। आपने सिर्फ इंटीमेट ही करना है
पुलिस आपके लिए वो काम करेगी, उससे आपका जो कामकाज है सशक्त रहेगा और सेफ रहेगा। साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप भी देखते होंगे आज की डेट में जितनी भी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे मतलब आप भी कर रहे हैं ये क्राइम से रिलेटेड जैसे भी जर्नलिज्म में है, तो पीछे जितनी भी चोरियाँ होती हैं उनकी कोई भी रिकवरी में हेल्प सीसीटीवी फुटेजेस से ही मिलती है। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी लगाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सीसीटीवी अपने जितने भी आउटलेट्स हैं उनके बाहर लगाएं, घरों के बाहर लगाएं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीसीटीवी लगाएं, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले। सर लगातार आप देख रहे हैं कि लोग कई बार क्या कहते हैं, छुपाते हैं चीज़ें, इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर घर में कोई टेनेंट रखा या दुकान या घर किराए पे दिया तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं देते, जिसके चलते घर को कोई बड़ी घटना में वो शामिल होते हैं तो वो परिवार भी मुश्किल में आ सकता है। तो उन लोगों के लिए क्या करें? मैं जैसे अभी आपको बताया, इसमें एक चोरी में एक हाउस हेल्प भी था जिसने किया है। तो ये मौके होते हैं, आप लोग मीडियम बनते हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ही यही था, वरना मैं बहुत कम, आप जानते हैं, आप नाराज़ भी रहते हैं मेरे से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मेन मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि अगर आप किसी को घर पे रख रहे हो, कहीं अपनी दुकान पे रख रहे हो, अपने कामकाज में रख रहे हो, किसी को भी रख रहे हो जो अनजाना आदमी है जिसको आप नहीं जानते, तो आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन कराएं। पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आज की डेट में पता चल जाता है, कहीं से भी आया है, जैसे असम से आया है, पुलिस वहाँ पे भेज के वेरीफाई कर सकती है उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। तो मैं सबसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा। तरफ से जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी होती कि लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, पर वही दूसरी तरफ जब ये रिकवरी होती तो जनता का विश्वास जो है पुलिस पर फिर से बन जाता है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद ये भी है कि लोगों में विश्वास दिलाना कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ कहीं भी कुछ चोरियाँ हुई हैं, पुलिस आप मान के चलिए कि हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। और एक ये कहते हैं ना कि कोई मैजिक वांड होता नहीं है, बट बड़ा आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मैं कहूँगा अपनी टीम को मैं मुबारक दूंगा और आपका शुक्रिया करूंगा इतने शॉर्ट नोटिस पे। दोहराई नहीं है, पुलिस इस समय मल्टीटास्किंग तौर पर जो है काम भी कर रही है और बेहतर काम कर रही है। 37 लाख की रिकवरी हुई है, आपस में क्या इन चोरियों का इंटरलिंक है? दूसरा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आज मात्र 50 मीटर की दूरी पर मैं कहूँगा 4 से 5 लाख की एक एक्सेसरी की दुकान पर चोरी हुई है, जहां पर नाका 50 मीटर की दूर है और नवाबाद थाना 200 मीटर की दूर है। और बड़े आराम से 6 घंटे रात को लाइट बंद होती है, चोर बड़े आराम से जो है 5-6 लाख रुपए का चोरी करके निकल जाते हैं, क्योंकि अब पब्लिक ये सोचती है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन दोनों को मैं ऐड करके पूछना चाहूँगा आखिरकार। देखिए भाई साहब, आपने क्वेश्चन बहुत ही लंबा बोल दिया, ऐसे लग रहा था पहले तो मुझे कुछ याद रह रहा था कि आप पूछ कर, मैं कोशिश करता हूँ मतलब इसका संक्षिप्त सार लाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने कहा कोई चोरी हुई, इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, घर से अगर कोई बाहर जाए, हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सेफ़ रखने की कोशिश करते हैं कि सेफ़ रखें, हम ताला लगा जाते हैं बाहर से। मैं ये अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, और जब मैं यहाँ SDPO रहा हूँ, चाहे सिटी का रहा, वेस्ट का चार्ज रहा, ज़्यादातर चोरियाँ बड़े 1-1 करोड़ की चोरी हुई। चोर ऐसे ही आ रहे थे, रास्ते में देखा ताला लगा है बाहर, तो एक ही दम स्कीम बनी, उनको तो क्या 10 मिनट लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिसने करना है उसकी आदत है ये करना है, बट हमारा काम है उसको रोकना, या अगर टाइमली प्रिवेंट हो सके तो प्रिवेंट हो जाती हैं, नहीं तो हमने इसको रिकवरी करनी है, उसी में हमें शांति मिलती है। लोग भी उसी से, पुलिस से खुश रहते हैं कि हाँ जी कोई काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये 50 मीटर पे ही चोरी हो जाए, नाका लगा हो, साथ में ही पुलिस पोस्ट हो, तो तभी आप देखोगे चोर के हौसले। पता है, ओनली द वीरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये चीज़ कहना बड़ा इजी होती है। इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे आप कह रहे हो, गलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं, अंदर जाके कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मतलब इतना जल्दी करते हैं, मैंने जैसे कहा 5-10 मिनट का काम होता है उनका। तो इसमें यह है कि आप अगर विच हंटिंग ही करते रहोगे तो इसमें मुझे लगता है कोई वो फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें जैसे आप कह रहे हो कहने के लिए अच्छी हैं, बट आप ये भी देखिए कि कितने लोग रहते हैं, पर लैख कितने पुलिस पर्सनल होते हैं। ये हाँ जी, छोटा सा पिछले दिनों जो चोरियां हुई उनमें एक मॉड्यूल देखा गया है कि जो CCTV फुटेज और जिनकी चोरी है उनका कहना था कि जो चोर है वो एक वैगनर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसके बाद वो दूसरी गाड़ी पे चोरी कर, ये जो चोर पकड़े गया क्या उसी का हिस्सा है? इनमें से इनसे कोई कार नहीं, वो जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वैगन आर का कोई वो नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें। मेरा आपको जो मैं आपके सामने आज आया और बोलना चाहता था, मेरा मेन मकसद रिकवरी तो हुई है, उसके अलावा जैसे मैंने रश्मि मैडम पूछ रहे थे कि हमारा एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सारे एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मतलब अपना मैं देखता हूँ 24 घंटे में से कितने कितने घंटे क्राइम को रिपोर्ट करते हो, बाकी जो भी मसले हैं उनको रिपोर्ट करते हो। तो मैं आपको भी हैट्स ऑफ कहूँगा कि पुलिस तो काम कर ही रही है, बट आप लोग भी अपनी जगह कहीं कोई खामी होती है पुलिस की वो भी आप दिखाते हैं, कहीं कुछ अप्रिशिएबल काम पुलिस करती है तो आप वो भी अपने माध्यम से दिखाते हैं। सर, मेरा सवाल रहेगा एक, आज के समय में सीसीटीवी फुटेजेस होने के बावजूद भी चोरियां और बढ़ रही हैं और कई बार ऐसा देखा है कि कैमरास में चोर रिकॉर्ड तो हो रहे हैं लेकिन पूरा मुंह उन्होंने कवर किया है और नज़र नहीं आ रहे, मतलब कि फुटेज होने के बावजूद भी चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस टाइम पर क्या करना चाहिए अगर किसी के घर में चोरी हो रही है तो? जैसे मैंने पहले कहा, आपने पूरा अगर जा रहे हैं, जो पुराना ओल्ड सिस्टम था ना, मोहल्ले में लोग एक दूसरे को जानते थे, घर से जाते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते थे। आज की डेट में देख रहे हैं हम लोग अलूफ रह रहे हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, साथ वाले घर वाले को नहीं जानते, तो वो एक पुराना जो कम्युनिटी सिस्टम हमें लाना पड़ेगा। सेकंड, आप सीसीटीवी फुटेजेस तो कह रहे हो, सीसीटीवी फुटेजेस की मैंने आपने जैसे पहले सुना होगा, मैंने कहा था कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जो आप सीसीटीवी लगा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्लैरिटी हो। आप अगर कह रहे हैं किसी ने कुछ लगाया है, बट चोरी छुपती नहीं है। मेरा ये कहना है एफर्ट्स लगते रहें तो एक से एक चेन मिलती है, एक से एक लेयर मिलती है, और पुलिस पे अगर पब्लिक विश्वास करती है तो कहीं ना कहीं से देर ही हो जाए बट खबर आती है। तो सर, मेरा सवाल एक से आपसे रहेगा, कुछ दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर से एक पेशेंट लेकर आते हैं, 15-20 मिनट के बाद जब देखते हैं उनकी आल्टो गाड़ी चोरी हो जाती है। वो मीडिया ने काफ़ी कवर किया है। उसके बाद रात को वो जाते हैं चौकी में कंप्लेन करवाने, कंप्लेन नहीं ली जाती, चलिए अल्टीमेटली सुबह कंप्लेन ली जाती है, वो खुद लोग जाते हैं, पुलिस भी जाती है साथ में, उसे देखा जाता है बन टोल से निकलता है, फिर चनैनी टनल से निकलता है। अभी तक फुटेज भी है पर अभी तक गाड़ी, पुलिस का एक कार्ड बताते हैं, वो क्या फेक है क्या ओरिजिनल है, उसके बारे में भी तो जानकारी रखना जरूरी हो सकता। पुलिस का कार्ड दिखाकर पुलिस को बदनाम किया जाए, वो बड़ी घटना को अंजाम दिए, उस कार्ड गाड़ी के बारे में क्या कहेंगे? देखो, उसमें हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं और हम उसको ट्रैक कर रहे हैं अभी भी। हाँ, देखिए, इनकी बात जैसे रश्मि जी ने कहा, मैं बीच में ऐसे ही मेडल कर रहा हूँ, बट इसमें वही आ जाता है, देर सवेर लगती है। कोई भी चीज़ है ना, अगर आप घर पे कोई धागे को भी ऐसे गांठ मारते हो तो क्या पता खुलने में ही, क्वेश्चनिंग बड़ी इजी होती है, गांठ खोलते खोलते ही खुलती है। आज सुबह मैं अपनी छोड़ो वो बड़ी इनफॉर्मल सी बात हो जाएगी। मैं नहीं, जल्दी में साबुन का ऊपर वाला कवर था, मेरे से वो नहीं खुल रहा था, ये मैं इनफॉर्मली ऐसे बात कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं लाइफ का, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक होती है साइंस कि जिसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, ये चीज़ डाली तो गन्ने का रस ही निकलेगा। लाइफ सब्जेक्टिव होती है, लाइफ में सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। हर चीज़ का एक समय होता है। पुलिस, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस काम कर रही है और आपको रिजल्ट्स ला के देगी। थैंक यू।